धरने के बाद आखिरकार दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी की मांग मान ली। संसद मार्ग थाने में पैलेट गन पीड़ित छात्र साहिल ओचप की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई है। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर में अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया। एफआईआर दर्ज किए जाने तक राहुल गांधी पीड़ित छात्र साहिल के साथ ही मौजूद रहे। एफआईआर की कॉपी भी राहुल गांधी को दे दी गई। साहिल ने राहुल गांधी का शुक्रिया अदा किया। संसद मार्ग थाने में धरना प्रदर्शन के दौरान राहुल ने कहा, 20 जुलाई को कनॉट प्लेस में पैलेट गन चली और इसके सबूत हमारे पास हैं। राहुल ने मीडिया के कैमरे पर एम्स की रिपोर्ट दिखाई। दावा किया, पीड़ित छात्र साहिल ओचप की आंख में पैलेट गन के 3 और पूरे शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे लगे। इस दौरान पैलेट गन पीड़ित छात्र और उसका परिवार राहुल गांधी के साथ रहा। राहुल गांधी के धरने को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने तीखा हमला बोला और कहा कि राहुल का धरना न छात्रों के लिए न न्याय के लिए है। राहुल केवल फुटेज की भूख के लिए सड़क पर बैठकर नौटंकी कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष को इतनी सस्ती राजनीति शोभा नहीं देती। पहले कांग्रेस ने पूरे मानसून सत्र में हल्ला किया और अब वंदे मातरम के अपमान से ध्यान भटकाने के लिए सड़कों पर ड्रामा कर रही है। झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी, सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षा रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी। कोर्ट के इस फैसले से परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली। अब सफल अभ्यर्थियों के दोबारा काम पर लौटने का रास्ता साफ हुआ। इससे पहले गुरुवार को हाईकोर्ट ने जेपीएससी की 11वीं से 13वीं परीक्षा और उनके जरिए हुई नियुक्तियों को रद्द वाले आदेश पर रोक लगा दी थी। सिलीगुड़ी में गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर बड़ा अटैक किया। गृह मंत्री ने कहा, ममता बनर्जी के शासनकाल में बंगाल बम धमाकों के डर में जी रहा था। एसिड अटैक कभी रुकते नहीं दिखे थे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप और मर्डर से लेकर संदेश खाली तक किसी भी मामले में कार्रवाई नहीं हुई। शाह ने कहा, मुझे भरोसा है कि न सिर्फ सरकार बदलती है बल्कि अब कानून भी बदल रहे हैं। 15 साल बाद बंगाल में फिर से कानून का राज मजबूती से कायम होगा। विशाखापट्टनम में आरएसएस के संगठनों की 3 दिवसीय अखिल भारतीय समन्वय बैठक संपन्न हुई। बैठक में प्राकृतिक आपदा, डेमोग्राफी चेंज, युवाओं में बढ़ते नशे और एआई के सामाजिक प्रभाव जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। आरएसएस के सह सरकार्यवाहक मुकुंदा सीआर ने कहा कि सामाजिक सौहार्द और नशा मुक्त समाज के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी है। सिस्टम से सुधार सिर्फ सरकार के प्रयासों से नहीं हो सकता, इसके लिए समाज को भी आगे आना होगा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने वंदे मातरम विवाद पर बड़ा बयान दिया और कहा कि उस समय महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और पंडित नेहरू जैसे नेताओं ने कुछ फैसले लिए थे। ये लोग उन्हें बदलना चाह रहे हैं। आज बहुत से मुद्दे हैं, नौजवान सड़कों पर है। बीजेपी ऐसे मुद्दे लेकर आती है जिनका कोई महत्व नहीं। पायलट ने कहा, कांग्रेस पार्टी के इतिहास और बलिदान को कोई नकार नहीं सकता। 1937 में हमारी पार्टी ने जिस बात को रखा था उसी को हमारी पार्टी रख रही है। एमपी की सियासत का दिलचस्प नजारा देखने को मिला। भोपाल से दिल्ली जा रही फ्लाइट में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और दिग्विजय सिंह की मुलाकात हुई। फ्लाइट में दोनों साथ खड़े होकर बात करते नजर आए और दिग्विजय ने शिवराज के कंधे पर हाथ भी रखा। दो धुर विरोधी नेताओं की ये मुलाकात सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गई। विमान में दोनों नेताओं के बीच बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने विधानसभा में यूसीसी बिल पेश कर दिया है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने हंगामे के बीच सदन में बिल पेश किया। बिल पेश करने के दौरान कांग्रेस विधायकों ने सदन के वेल में हंगामा और नारेबाजी की, जिसके बाद विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। मौजूदा सत्र के दूसरे चरण में इस विधेयक पर चर्चा करके पारित कराया जाएगा। पश्चिम बर्धमान में अन्नपूर्णा योजना की राशि खाते में नहीं आने से नाराज महिलाओं ने अंडाल में बीडीओ ऑफिस का घेराव किया, सड़क पर चक्का जाम कर दिया और जल्द से जल्द बकाया राशि दिए जाने की मांग की। प्रदर्शनकारी महिलाओं का आरोप है, अपनी समस्या लेकर बीडीओ कार्यालय का चक्कर लगा रही है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। महिलाओं का कहना है, जब तक पैसे खाते में नहीं आ जाते तब तक आंदोलन जारी रहेगा। दिल्ली के करोल बाग में एक पुरानी बिल्डिंग का एक हिस्सा, पुरानी इमारत का हिस्सा अचानक गिर गया। हादसे में 3 लोग मलबे में दब गए, जिसमें से एक युवक की मौत हो गई। 2 लोग जख्मी हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया और इमारत में मरम्मत का बताया जा रहा है कि काम चल रहा था, जिसके चलते हादसा हुआ। यूपी के हमीरपुर में एसडीएम और खाद्य विभाग की टीम ने मिलावटी मिठाइयों के खिलाफ छापेमारी की। जांच के दौरान स्वीट हाउस के संचालक और अधिकारियों ने उनकी ही दुकान की मिठाई खाने को कहा, लेकिन उसने खाने से मना कर दिया। दुकानदार के इनकार करने पर एसडीएम करणवीर सिंह ने मिठाइयों के सैंपल भरवाए और सारी मिठाई नष्ट करवा दी। दुकान में गंदगी मिलने पर भी टीम ने नाराजगी जताई। यूपी के बाराबंकी में कोठी इलाके में जमीन विवाद को लेकर एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हंसराज वर्मा हत्याकांड में मुख्य आरोपी मनोज यादव समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस और पीएससी तैनात कर दी गई है। वहीं बीजेपी और सपा के नेताओं ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया। पीड़ित परिवार ने आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलवाने और फांसी देने की मांग की। नोएडा पुलिस ने गाड़ी चोरी में शामिल अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की 12 मोटरसाइकिलें बरामद की। शुरुआती जांच में गिरोह के दूसरे राज्यों में भी सक्रिय होने की जानकारी सामने आई। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर गिरोह से जुड़े दूसरे सदस्यों और चोरी की वारदातों का पता लगाने में जुटी है। गाजियाबाद नगर निगम ने पूर्व पार्षद हाजी खलील के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है।
प्रशासन ने 4 दुकानों को खाली कराकर ताला लगा दिया। इसके अलावा इस्लाम नगर ट्यूबवेल कंपाउंड में संचालित डेयरी को भी सील कर दिया गया। ये कार्रवाई अवैध कब्जों के खिलाफ की गई। अधिकारियों ने बताया कि महापौर को अवैध कब्जे की शिकायतें मिल रही थी। जांच के दौरान जमीन पर अवैध कब्जा पाया गया, जिसके बाद नोटिस दिया गया, लेकिन कब्जा नहीं हटा। इसके बावजूद मेयर की मौजूदगी में कार्रवाई हुई। कर्नाटक के गडक में पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान 2 बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान हुई। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर उनके दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि दोनों भारत कब और कैसे पहुंचे। वेरिफिकेशन प्रोसेस में जिला पुलिस मॉड्यूल और फॉरेनर्स आइडेंटिफिकेशन पोर्टल का इस्तेमाल कर अभियान चलाया जा रहा है। महाराष्ट्र के संभाजी नगर से दिल दहलाने वाली खबर आई। 18 साल के एक छात्र ने पहाड़ी से गहरी खाई में कूदकर आत्महत्या कर ली। बेटे को बचाने की कोशिश में माता पिता ने भी छलांग लगा दी, उनकी भी मौत हो गई। हालांकि आत्महत्या करने की वजह का खुलासा नहीं हो पाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हरियाणा के हिसार में कोर्ट परिसर में दिन दहाड़े कुख्यात गैंगस्टर विनोद पानू हत्याकांड का वीडियो सामने आया। सीसीटीवी फुटेज में शूटर हाथ में बंदूक लेकर भागता नजर आ रहा है। गैंगस्टर विनोद पानू अपने साथियों के साथ कोर्ट में एक केस की सुनवाई के लिए पहुंचा था। तभी बाइक पर सवार होकर आए 2 हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस हमले में विनोद पानू की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसके 2 साथी गंभीर रूप से घायल हैं। गैंगस्टर विनोद पानू की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली। पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा योजना के 3000 रुपए नहीं मिलने से महिलाओं का गुस्सा बढ़ गया। उत्तर 24 परगना के बिराटी में महिलाओं ने रेल रोको आंदोलन किया, जिसमें बनगांव शियालदह ट्रेन करीब 20 मिनट प्रभावित रही। वहीं धूपगुड़ी में भी महिलाओं ने धरना देकर हाईवे जाम कर दिया। शुभेंदु सरकार में मंत्री अग्निमित्रा पॉल का कहना है, पात्र लाभार्थियों की जांच और आवेदन प्रक्रिया के बाद भुगतान होगा। बिहार के समस्तीपुर में बीएससी नर्सिंग के रिजल्ट को लेकर छात्रों का गुस्सा सड़क पर दिखाई दिया। हरपुर एलौथ के पास छात्रों ने समस्तीपुर मेन रोड जाम कर प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है, बेहतर प्रदर्शन के बावजूद उन्हें फेल कर दिया गया। प्रदर्शनकारी आंसर शीट की दोबारा जांच और रिजल्ट की निष्पक्ष समीक्षा की मांग कर रहे हैं। छात्रों ने संस्थान के चेयरमैन पर भी आरोप लगाए। पटना से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। लोदीपुर में नेशनल हाईवे पर शराब से लदी एक कार हादसे का शिकार हो गई। एक्सीडेंट के बाद कार सवार आगे की नंबर प्लेट उखाड़कर फरार हो गया, लेकिन इसके बाद वहां से गुजर रहे लोगों के बीच कार में रखी शराब को लूटने की होड़ मच गई। पुलिस के मुताबिक मामले में अज्ञात शराब तस्कर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, जांच जारी है।